एक गुब्बारा बेचने वाला प्रतिदिन गुब्बारा को बेचता था और उससे अपना जीवन यापन करता था। वह गांव-गांव, गली-गली में घूमता था। बच्चे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए आते थे और वह गुब्बारा बेचा करता था। जब कभी वह देखता था कि बच्चे उसके पास नहीं आ रहे हैं, तो दो चार गुब्बारा हवा में यूं ही उड़ा देता था। बच्चे दूर-दूर से गुब्बारे को देखकर समझ जाते थे कि गुब्बारा बेचने वाला आ गया है और इस तरह से उसके पास आ जाते थे और फिर से उसकी गुब्बारा की बिक्री शुरू हो जाती थी। यह प्रतिदिन का उसका दिनचर्या था। जब भी बच्चे उसके पास कम होते, दो चार गुब्बारा आसमान में उड़ा देता था। बच्चे पुनः उसके पास गुब्बारा खरीदने के लिए आ जाते थे। एक दिन एक गरीब लड़का जो प्रतिदिन गुब्बारा बेचने वाले का उड़ते हुए गुब्बारे को देखता था, उसके मन में एक विचार था। एक दिन वह गुब्बारे वाले के पास आया और बोला, अंकल, क्या आप काला गुब्बारा भी आसमान में उड़ा सकते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप जितने भी गुब्बारे उड़ाते हैं, उसमें से एक भी काला गुब्बारा उड़ते हुए हमें दिखा नहीं। नीले, पीले, लाल, हरा, बैंगनी हर तरह के गुब्बारा को उड़ते हुए हम देखते हैं, लेकिन काला गुब्बारा को हमने आज तक उड़ते हुए देखा नहीं। क्या आप काले गुब्बारे को भी उड़ा सकते हैं? उस बच्चे के मासूमियत भरी प्रश्न को सुनकर वह गुब्बारा वाला बेहद खुश होते हुए उसके प्रति मैत्री प्रकट करते हुए उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहता है, बेटा, गुब्बारा रंगों के कारण नहीं उड़ रहा है, हीलियम गैस के कारण उड़ रहा है। हीलियम गैस जिस गुब्बारे में होगी, वह गुब्बारा आसमान में उड़ेगा और मैं तुम्हें काले गुब्बारे में भी वह गैस भरकर तुम्हें उड़ते हुए दिखा देता हूँ। और ऐसा बोलकर एक काले गुब्बारे में भी उसने गैस भरा और वह गुब्बारा भी आसमान में उड़ने लगा। उसने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे भाव को समझ रहा हूँ। तुम ये कहना चाहते हो कि क्या तुम भी ऊंचाई को छू सकते हो? उस बच्चे की आंखों में आंसू भर आया, क्योंकि वास्तव में वह काला था और एक गरीब और छोटे जाति से आ रहा था। उसके भाव को समझकर उस गुब्बारे वाले ने उसे समझाया कि बेटा, गुब्बारा रंगों के कारण नहीं, बल्कि उसमें भरे हुए गैस के कारण उड़ता है। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम समाज में ऊंचाई को छुओ, तो तुम अपने परिश्रम पुरुषार्थ के द्वारा ऊंचाई को छू सकते हो। तुम किस जाति से हो, कैसा वर्ण है तुम्हारा, यह महत्व की बात नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर कुछ करने की संकल्प हो जाए, दृढ़ इच्छा शक्ति जग जाए, तो वह अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के द्वारा समाज में ऊंचे से ऊंचे, बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर सकता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। यह बात सच्चाई है। और वह बच्चा मात्र उस गुब्बारे वाले से प्रेरणा पाकर एक बहुत धनी और बड़े बड़े पद का मालिक बना। मित्रों, इतिहास गवाह है, इस संसार में आज तक जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर लेता है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ पाना है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, वह उस क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करता है। किसी दूसरे की नकल करने की जरूरत नहीं है। हमारे भीतर जो हुनर है, उस हुनर के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता है। संसार में प्रकृति का ऐसा नियम है कि सारे काम हर मनुष्य नहीं कर सकता है। जिसे संगीत में रुचि है, उसे नृत्य में रुचि नहीं हो सकती है। जिसको जिसे शिल्प में रुचि है,
उसे दूसरे क्षेत्र में रुचि नहीं हो सकती है। जिस व्यक्ति को जिस क्षेत्र में आंतरिक रुचि है, उस कार्य के प्रति जो पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, उसी क्षेत्र में वह सफलता की ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। चाहे वह क्षेत्र खेल का हो, या किसी कला का हो, या किसी औद्योगिक क्षेत्र का हो, अध्यात्म का हो, या विज्ञान का हो। जिस क्षेत्र में भी कोई व्यक्ति सोते जागते उसी तरफ अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, उसकी सफलता निश्चित हो जाती है। हम किस जाति से हैं, किस जगह हमारा जन्म हुआ है, यह महत्व की बात नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी धनवान हो सकता है। जिसे कोई सहारा देने वाला नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी अपने परिश्रम, पुरुषार्थ और व्यवहार के द्वारा महान अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी अवस्था को, उनकी स्थिति को अगर हम अध्ययन करें, तो लगभग सभी की स्थिति उनके जीवन में विपरीत रही, और विपरीत परिस्थिति वाला व्यक्ति ही समाज में कुछ कर पाया है। जो व्यक्ति सुविधाओं में जीवन जीता है, जिसके पास सब कुछ होता है, वह व्यक्ति कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाता है। बहुत बड़ा काम तो वह व्यक्ति कर पाता है, इतिहास में नाम वह व्यक्ति दर्ज कर पाता है, जिसके जीवन में विपरीत परिस्थिति घटित होता है। मित्रों, अगर आप अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, निर्धन समझ रहे हैं, तो यह आपकी भूल है। मनुष्य अपने परिश्रम, पुरुषार्थ और व्यवहार के द्वारा दुनिया को जीत सकता है, क्योंकि कुदरत ने हर मनुष्य को एक जैसी शक्ति प्रदान की है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।